सो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं दीपक मोहंती फिर से मेरा दीपक इंडियन एंटरटेनमेंट चैनल में आप लोग सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो ये मैं अभी खड़ा हूं नागेनपाली गांव में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है जो प्रतिष्ठा का महोत्सव चल रहा है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से बाबा लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये पीछे तरफ इसका प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर एक बाबा आए हुए हैं, नागा बाबा श्री आपका नाम बता रहे हैं ना? श्री दिगंबर हाँ बम पुरी जी महाराज। हाँ, श्री दिगंबर बम पुरी जी महाराज हैं। ये उज्जैन से आए हुए हैं। तो जो इनको जो है ये अपने बारे में कुछ बात करेंगे। हम उनसे मिलते हैं और इनके बारे में कुछ जानते हैं। आइए। गुरुगादी काशी विश्वनाथ सूर्यपुरी आश्रम, कृति गद्दी, हिमाचल प्रदेश। सो आप देख रहे हैं मेरे साथ बैठे हैं नागा बाबा, दिगंबरम बाबा। ये पुरी से आए हैं, उज्जैन से आए हैं। ये देखिए इनके सब बगल में। तो हम बाबा से थोड़ा बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानना चाहेंगे। ओम जन कल्याणाय नमः स्वाहा, ओम विश्व कल्याणाय नमः स्वाहा, ओम सर्वदेव कल्याणाय नमः स्वाहा, सर्वगाम कल्याणाय नमः स्वाहा, सर्वमानव कल्याणाय नमः स्वाहा, सर्वजीव कल्याणाय नमः स्वाहा। ओम नमः सच्चिदानंद स्वरूपाय परमात्मे ज्योतिर्गमय स्वरूपाय विश्वमंगल मूर्ते विश्व कल्याणाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं कामाक्षा दिव्यै नमः स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं कामाक्षा देवी दिव्य ज्योति स्वरूपाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं कामाक्षा देवी दिव्य ज्योति स्वरूपाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं कामाक्षा देवी दिव्य ज्योति स्वरूपाय विश्व कल्याणाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं कामाक्षा देवी दिव्य ज्योति स्वरूपाय विश्व कल्याणाय जन कल्याणाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं कामाक्षा देवी दिव्य ज्योति स्वरूपाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं कामाख्या देवी दिव्य ज्योति स्वरूपाय विश्व कल्याणाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं कामाख्या देवी दिव्य ज्योति स्वरूपाय नमः विश्व कल्याणाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं कामाख्या देवी दिव्य ज्योति स्वरूपाय नमः स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं हुम हुम ह्रीं ह्रीं दक्षिणेश्वरी काल के क्रीं क्रीं हुम हुम ह्रीं ह्रीं स्वाहा, ओम क्रीं क्रीं हुम हुम ह्रीं ह्रीं दक्षिणेश्वरी काल के क्रीं क्रीं हुम हुम ह्रीं ह्रीं विश्व कल्याणाय नमः स्वाहा, ओम क्रीं क्रीं हुम हुम ह्रीं ह्रीं दक्षिणेश्वरी काल के क्रीं क्रीं हुम हुम ह्रीं ह्रीं स्वाहा, ओम क्रीं क्रीं हुम हुम ह्रीं ह्रीं दक्षिणेश्वरी काल के क्रीं क्रीं हुम हुम ह्रीं ह्रीं विश्व कल्याणाय नमः स्वाहा, ओम क्रीं क्रीं हुम हुम ह्रीं ह्रीं दक्षिणेश्वरी काल के क्रीं क्रीं हुम हुम ह्रीं ह्रीं स्वाहा। हरि ओम। तो ये आप देख रहे हैं बाबा अपने मंत्र जाप करके पूजा आराधना कर रहे हैं। यहाँ पर उनका होम चालू है, यज्ञ चालू है उनका। इनका स्वतंत्र अलग ही रूप है। इनके शरीर में कोई वस्त्र नहीं, ये वस्त्र परिधान करते नहीं हैं। और ये जो हैं अच्छा बाबा, आपका पूरा नाम बताइए थोड़ा। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा 10 महाविद्यापीठ त्रिवेणी संगम गौशाला धाम का बाबा श्री दिगंबर नागा बाबा बम पुरी जी महाराज। जय हो। और मैं जो हूँ, ये जो बाबा जी हैं, मैं इनके भक्त हूँ। मतलब मैं इन्हीं के ऊपर विश्वास भी करता हूँ। बचपन से मेरा एक विश्वास है इनके ऊपर। और बाकी आप लोगों का क्या कहना है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जो हैं मैं इनको ओरिजिनल बाबा मानता हूँ। क्योंकि ये जो है संसार त्याग चुके हैं। वैसे ही जैसे बच्चा नंगा पैदा होता है वैसे ही ये अभी भी हैं। और उड़ना ये भारत की शान है, इसी में हम लोग भटक रहे हैं। करुणा को भगाओ। ये देखिए बाबा अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए। और ये बाबा जो हैं अभी ये अपना जो मंदिर का प्रतिष्ठा महोत्सव है, यहाँ पर अभी रहेंगे, 3-4 दिन रहेंगे। और ये जो है फलाहार करते हैं ये, और चावल रोटी ये सब कुछ नहीं खाते हैं, केवल फलाहार करते हैं, जलपान करते हैं और कुछ नहीं। ये अपने नागा बाबा हैं। अच्छा बाबा, आप जहाँ से आए हैं वो जगह का नाम क्या है? हम बताए श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा 10 महाविद्यापीठ त्रिवेणी संगम गौशाला धाम। ये उज्जैन से 55 किलोमीटर दूरी स्थित है। लोध और नादेड़ और देवली, ये तीनों गांव की संगम है। पहाड़ी में रहते हैं हम। पहाड़ी 3 किलोमीटर की दूरी पे, चारों दिशाओं में नहीं है गांव। हम अकेले रहते हैं जंगल में।
अच्छा बाबा, आप जो भगवान की मतलब भक्त हैं, जिस भगवान की साधना करते हैं, ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे होंगे, ये तस्वीर ये भगवान ये कौन है? ये गुरु दत्तात्रेय हैं हमारे। ये हमारे इष्ट देवता है दत्तात्रेय। ये तीनों लोग 14 ब्रह्मांड के गुरु हैं। ये भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु महेश, ये अत्रि ऋषि के सुपुत्र सती अनसुईया के गर्भ से पैदा हुए हैं। ये वो श्री गुरु दत्तात्रेय हैं हमारे, ये इष्ट देवता हैं। अच्छा, ये मतलब शिव जी के पुत्र हैं। अच्छा, शिव जी के पुत्र स्वरूप शिव जी के आशीर्वाद से पैदा हुए हैं, तो उसको पुत्र ही मानोगे। अच्छा। बाकी इसके पुत्र मानोगे तो अभी दुनिया इतिहास को क्या कहेगा कि शिव जी का तो कार्तिक और गणेश है, ये कहाँ से आया? इसको मान नहीं पाएंगे ना। हाँ, सही बात। ये उसका आशीर्वाद का पुत्र है। अत्रि ऋषि के पत्नी धर्म पत्नी सती अनसुईया ने अपने तप के आधार पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने परीक्षा लेने गया था इनका, सती का, क्योंकि आज नारी 3 कर्म महान है। देखिए आज के युग में नारी शक्ति महान है। हाँ, दूसरी बात ये है कि जिद, नारी जिद और राज जिद और बालक जिद, ये तीनों जिद के अलावा सब फेल है। हाँ, तो उसी प्रकार ब्रह्मा और विष्णु और महेश, ये तीनों की धर्म पत्नी जो है सती परीक्षा लेने के लिए नारद ने उसको भड़का दिया। नारद ने जब भड़काया तो परीक्षा लेने के लिए गए। किसने भेज दिया उनको? भस्मम तिलकम समर्पयामि जय हो मां। तो परीक्षा लेने के लिए गए, ओढ़ना ढक के, ओढ़ना भस्मम तिलकम समर्पयामि जय हो मां। खुश रहो, सदा कल्याण हो। जब वहाँ गए तो माता जी ने बोले, अब यहाँ हमारी वही चर्चा चल रही थी, सुनना मेरी माई हो आप लोग, सुन के जाना, कथा बढ़िया निकली है। जय महाकाल। तो जब पार्वती और लक्ष्मी और सरस्वती तीनों गए, ओढ़ना देवो, ओढ़ना मुड़ी में, जाओ महाकाली। तो जब गए उन लोग दर्शन वहाँ परीक्षा लेने के लिए, भगवान भस्मम तिलकम, वो वहाँ जाते ही भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों वहाँ जा करके माता रानी को बोले। अब वो माता रानी तपस्वी थी। अब यहाँ के माई देखो कितने सेवा कर रहे हैं। तो वो देखते ही, भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश को देखते ही अपने आंचल में वो हो गए, विभोर हो गए, भक्ति से विभोर होकर के उठे और उठ करके कहीं बाल्टी देखे, कहीं चावल देखे, कहीं गंगा जल देखे, कहीं पुष्प देखे, बोले भगवान आ गए मेरे घर में। अब अभी लोग यहाँ महात्मा आए हैं करके कितना खुश हो, है ना। उसी प्रकार माँ भगवती जो है सती एकदम विभोर होकर के भक्ति में दौड़ते हुए गंगा जल लेकर के उनके पांव पखारने लगे। पांव पखारे, आसन दिए, आसन दे करके उनका चरण पखारे, चरण पखार करके भगवान को आसन दिए। आसन दे करके बोले उन लोग कि हम भूखे हैं, भोजन करेंगे माँ, हमको भोजन खिलाइए। तो माता रानी ने बोले, बहुत खुशी की बात है। माता रानी उनको देख करके जलपान वगैरह खिलाए, जैसा उनका व्यवहार वैसा किए। करने के बाद उसने भोजन बनाने लगे। भोजन जब तैयार हो गया, जब भोजन तैयार हुआ तो उसने कहा कि मत बाबा पंगत की हरिहर, हमारे साधु समाज में बोलते हैं हम लोग पंगत की हरिहर, है ना। तो पंगत की हरिहर बोले, जय हो, खुश रहो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो महाकाल, खुश रहो। जब आए तो बोले माता रानी आसन बिछाए और बोले कि नहीं, हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे, हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे। बोले ब्रह्मा और विष्णु महेश, तो कैसे भोजन करोगे? बोले तो हम बिना वस्त्र के भोजन करेंगे। बोले आप भोजन तो करा दिए हो, जैसे हम नागा बाबा आए हैं तो बोल रहे हैं यहाँ कि नागा बाबा तो हमेशा नंगा। हम इतने बड़े बच्चे हैं, जैसे माँ ने अपने बच्चे को जन्म देता है तो किस स्थिति में था, उतना ही बड़ा बच्चा था। हम उतने ही बड़ा बच्चे हैं। तो यहाँ लोग, वो ब्राह्मण बोल रहा था कि कपड़ा लेके नंगा बाबा घूम रहा है, वो अपना चला रहा है ब्राह्मण। हाँ, और माँ सती ने इसी बच्चा को धन प्राप्त किया है।
तो ब्रह्मा और विष्णु महेश को वो बोले अपने अपने शक्ति से कमंडल से ऐसे जल लिया, ऐसी जल लिया और जल लेकर के मंत्र पढ़ा माँ सती ने, और ब्रह्मा और विष्णु महेश के ऊपर ऐसे जल छिड़क दिया। इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, कपड़ा को फेंक दिए और उनको भोजन कराने लगे। तो ये उनके पुत्र है, फिर भोजन कराने लगे। फिर वो रोने लगे। कौन? पार्वती और माता लक्ष्मी और सरस्वती। और वहीं नारद ने जाकर फिर आग लगा दिया वहाँ। तुम्हारे स्वामी तो नहीं आएंगे अब, अब तुम्हारे स्वामी यहाँ नहीं आएंगे। अब ये तीनों व्याकुल हो गए, क्या हो गया हमारे पति को। अब देखो किसी का पति घर नहीं आता है एक दिन तो कैसे हो जाते हैं। अरे हमारी पति कहाँ गया, हमारी पति कहाँ गया, ढूंढने लगे, उसको पूछने लगे, उसको पूछने लगे। नारद उसी समय नारायण 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 करते हुए पहुँचे। जब वहाँ गए और बोले अरे बाप रे, बोले क्या हो गया भाई। वो बोले कि जाके देखो। तो वहाँ गए तो पलना में इतने बड़े बच्चे दोनों खुल रहे थे। बोले कि पहचान के ले जाओ कौन अपना पति है। तो कौन पहचान पाए? कोई नहीं पहचान पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश, अच्छा तीनों, वो ये वही बच्चा है। फिर जब पार्वती गए और वो गए, माता रानी तीनों गए और तीनों जा करके वहाँ दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद में बोले कि ले जाओ अपने पति को पहचान के। बोले नहीं माँ। और बोले तो आप लोग भी रह जाओ, आप तो मेरे बहू हो, यहीं रहो और कमाओ खाओ। बोले आप तो तीनों मेरे बहू हो। तब फिर वो माता रानी के बहुत तपस्या में उनकी प्रार्थना किया। किनकी? सती अनसुईया की। ये लक्ष्मी और सती, ये लक्ष्मी और पार्वती और सरस्वती। फिर दया होता है, साधु में दया होता है, तप में दया है, कर्म में दया है, पुण्य में दया है, पाप में दया नहीं है। तो इसीलिए बेटा ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि में हम आए हैं तो अपना कर्म को सोच के करना चाहिए। हमको मानव जीवन में आए हैं। हमारी मानव जीवन एक अमरता की जिंदगी है, बार बार नहीं मिलती। पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या ठीक, क्या भरोसा है ना। तो आप लोगों ने अभी बाबा का जो बाबा खुद बोले कि मानव जन्म लिए हैं तो कर्म जो है सोच के करना चाहिए। मतलब अच्छा कर्म करो, अच्छा फल पाने की कोशिश करो, मन में दया भाव रखो। बाबा जी का कहना यही है कि सब कर्म ही पूजा है। हाँ, और कर्म भूमि है, जो यहाँ करोगे वही आपको प्राप्त होगा। सही बात है, ये जो बोल रहे हैं एकदम सही बात है। ये जीवन का एक मूल आधार है, इसी के वो लेके जीवन में सब लोग चलना चाहिए। अच्छा बाबा, एक चीज़ पूछूंगा मैं। एक मिनट, हाँ, अभी इसको पूरा कर लो। उसी के रूप में फिर माँ पार्वती को, उनको सती के मन में दया हुई तो उन तीनों को आशीर्वाद दिए। फिर उसी मन से उनको बच्चा ब्रह्मा और विष्णु महेश बनाए। और उनकी गर्व जो है, अहंकार उनकी टूट गई। अच्छा। ये सोचते थे कि हमसे बढ़कर कोई यहाँ तपस्वी और बड़े नहीं है, हम ही हैं विश्व में। तीनों लोक में हम ही हैं। पार्वती भी अपने आप को समझती थी और लक्ष्मी भी और सरस्वती भी ये गर्व करते थे कि हमसे बढ़कर कौन और तपस्वी है। तब फिर नारद ने उसको बताए, तब फिर उनकी परीक्षा ली गई। किनकी? सती अनसुईया की। तब सती अनसुईया ने सब मार्ग बताया। मार्ग बताने के बाद फिर उनमें दया उत्पन्न हुई। तब फिर उनको उसी कमंडल की जल से फिर छिड़क दिए मंत्र पढ़ के, तो वो ब्रह्मा विष्णु के रूप में आ गए। जब वो जा रहे थे खुशी होकर के, तब उसी समय फिर माँ सती ने उनसे निवेदन किया कि हमके कुछ आशीर्वाद दे के जाओ। अच्छा। तो वो आशीर्वाद दिए, तो ये जाओ गर्भवती भवः, बोले तो ये ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में श्री गुरु दत्तात्रेय का उत्पन्न वहीं से हुआ है। इसका अभी चरण पादुका अभी गुजरात में है। चरण पादुका में यहाँ हमको भगवान गुरु दत्तात्रेय के सामने उसमें चरण पादुका का दर्शन करने गए थे तो शेर का दर्शन हुआ है। हाँ, अकेले में। हाँ,
ये गुजरात में है। हाँ, शेर का दर्शन गुजरात में है इनका वो तपस्वी स्थल। हाँ, उसको गुजरात में कौन सा गांव बाबा? गुजरात में जूनागढ़ में 9,999 सीढ़ियाँ चढ़ोगे तब ऊपर जाओगे। पूरा पहाड़ी के ऊपर? पूरा पहाड़ी के ऊपर 9,000। आप गए हैं वहाँ? जी, हम लोग तो वहाँ मेला लगता है। 9,999 सीढ़ियाँ है, ऐसी धुना लगता है वहाँ। ये बात है बेटा। अच्छा, तो बाबा मैं और एक चीज़ पूछूंगा, आप वस्त्र परिधान तो करते नहीं है क्या? आपकी पूरी जिंदगी भर आप यही अवस्था में रहोगे? जी जी जी। अच्छा, कहीं भी जाते हो खाली पैर में जाते हो कि नंगे पैर में जाते हो कि? पादुका पहनते हैं लक्कड़ का। अच्छा, लकड़ी का पादुका पहनते हैं, खड़ुआ। अच्छा। तो आपका मतलब पूरा दिन भर मतलब फलाहार ही करते हैं? अन्न चावल और रोटी का नहीं करते। अच्छा, आप ये गांजा का सेवन करते हैं? कोई नशा नहीं, हम नशा मुक्त बाबा है। नशा मुक्त बाबा हैं आप? लौंग भी और इलायची कोई श्रद्धा से खिलाता है तो वो पाते हैं। अच्छा। नहीं तो लौंग इलायची भी नहीं, अपने मन से नशा के रूप में नहीं खाते। अच्छा, आप लोगों को कोई अगर घर में आपको निमंत्रित करेंगे कि बाबा हमारे घर में थोड़ा आओ, घूम के जाओ, हमको आशीर्वाद दे के जाओ, तो आप लोग जाते हैं? जाते हैं बेटा, जाते हैं ना? जाते हैं। किसी का आदर का निरादर नहीं करते। सही बात है। तो बाबा जी हर जगह जाते हैं, लेकिन उनकी अवस्था जो है वही बच्चा जैसा है। जैसे बच्चा नंगा पैदा होता है वैसे ही उनकी ज़िंदगी गुजरती है। वैसे ही ये मतलब जो इनके भगवान जिसकी साधना करते हैं, क्या नाम बताए इनका आपके भगवान का? श्री गुरु दत्तात्रेय। श्री गुरु दत्तात्रेय जी। आप उनके तस्वीर देख सकते हैं। ये है शिव जी के पुत्र हैं और बाबा शिव जी का पुत्र मत बोलो, उनके आशीर्वाद से। हाँ, उनके आशीर्वाद से। ऋषि का पुत्र है। हाँ, अत्रि ऋषि का पुत्र है। सती अनसुईया के गर्भ से पैदा हुई है। सती अनसुईया का परीक्षा लिया गया तो ब्रह्मा और विष्णु के रूप में स्वयं उसके गर्भ में प्रवेश किए हैं और प्रवेश करके पुत्र रूप में, गुरु के रूप में यहाँ धरती मृत लोक में आकर के हमारे अखाड़े श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा 7 अखाड़ा है, उसका ये इष्ट देवता है। अच्छा, तो आप इनकी साधना कर चुके हैं? जी जी, ये हमारे इष्ट देवता हैं आपके? अच्छा, ये इनके इष्ट देवता हैं, नागा बाबा हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है, इनके ऊपर पूरी विश्वास रखिए, पूरी आस्था रखिए। आपके जीवन में मतलब इनका आशीर्वाद मिलना बहुत मुश्किल है, किसी के नसीब में होता है तो मिलता है। और इनका आशीर्वाद अगर एक बार मिल गया, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं ज़िंदगी में पा चुका हूँ इनसे। तो ये देखिए, उनका पूरा शरीर देख सकते हैं आप, ये पूरा वैसे ही नग्न अवस्था में रहते हैं, हमेशा फलाहार करते हैं। और किसी के घर में निमंत्रित करो तो वो भी उनके घर में जाते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। इनका कोई मतलब डिमांड नहीं रहता है, आप अपनी खुशी से जो दे सकते हैं। ये देखिए, उनका होम अभी चालू है। और इनके जो इष्ट देवता हैं गुरु दत्तात्रेय जी, उन्हीं की पूजा करते हैं ये। और ये अपने भक्तों को देखिए, ये भस्म चूर्ण लगा रहे हैं सबको और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आप लोग इनसे मिलिए, कहीं भी मुलाकात होता है तो इनका आशीर्वाद लीजिए। ये हैं मतलब भगवान के रूप हैं ये, मैं इनको मानता हूँ, भगवान के रूप मानता हूँ, शिव जी के रूप मानता हूँ मैं इनको बचपन से। तो दोस्तों, यहीं पर ये वीडियो ख़त्म करते हैं हम लोग। फिर आगे चलेंगे, दूसरा वीडियो देखेंगे। आप लोग मेरे दीपक इंडियन एंटरटेनमेंट में आप कंटिन्यू कीजिए, ये नागा बाबा का दर्शन कीजिए और इनका नमस्ते करके इनको नमस्ते करके इनका आशीर्वाद लीजिए। ये हमारे नागेनपल्ली गांव में जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव में आए हुए हैं, ये अभी 4-5 दिन रहेंगे यहाँ पर। तो फिर से सबको बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। दीपक इंडियन एंटरटेनमेंट चैनल में आप सबका स्वागत है फिर से। और कंटिन्यू आगे भी अच्छा वीडियो दिखाऊंगा, आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।